ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। जनता दरबार कार्यक्रम खत्म होने के बाद प्रेस वार्ता के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विपक्षी दल राजद पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम खुद ही जातीय जनगणना करा लेनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। वे जब बुलाएंगे तब इस पर बातचीत कर ली जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने के बारे में कहा कि केंद्र को पत्र लिखा गया है, इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना से नई पीढ़ी को हर विषय की जानकारी होगी। कई राज्यों ने पहले खुद ही जातीय जनगणना कराई है, लेकिन आपस में बातचीत करने के किसी निर्णय तक पहुंचने के बाद ही। उन्होंने कहा कि 2011 में हुई जनगणना अलग से कराई गई थी, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं थी। नीतीश ने कहा कि अलग अलग जातियों की जानकारी से उनको संरक्षण के लिए बेहतर कार्य हो सकेंगे, आंकड़ा आने में सबका विकास हो सकेगा। आपको बताते चले कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर सियासत हावी है। इसको लेकर विपक्ष खासकर राजद केंद्र के साथ राज्य सरकार के भी कटघरे में घेर रखी है। साथ ही राजद राज्य सरकार से मांग कर रही है कि यदि केंद्र द्वारा जातीय जनगणना नहीं कराई जा रही है तो राज्य सरकार को स्वयं के पैसे से करवाने की बात कह रही है। वहीं सीएम नीतीश केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रेणु ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र नहीं करवाएगी जातीय जनगणना। राज्य सरकार जातीय जनगणना करवाने के लिए स्वतंत्र है। जातीय जनगणना को लेकर भाजपा का स्पष्ट रुख है कि देश में अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर पूरे देश का एक ही जनगणना होगी, न कि किसी जाति की जनगणना किया जाएगा। इसके लिए केंद्र राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि देश में जातीय जनगणना करवाने की कोई जरूरत अभी नहीं। देखिए, पहले से ही राज्यों को अधिकार दिया कि वो तय करेगा ओबीसी का, और कई राज्यों में और हम लोगों के राज्य में आप जानते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय में ईबीसी बना, अति पिछड़ा वर्ग बना। अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति, कहीं और भी ज़्यादा संख्या, तो ये राज्यों को ही अधिकार पहले से। लेकिन इस बीच में अगर कोई निर्णय ऐसा हो गया तो केंद्र सरकार ने कर दिया कि नहीं, राज्यों को अधिकार है, पहले से ही अधिकार है, तो फिर राज्य को अधिकार रहेगा, वो करेंगे कि कौन बैकवर्ड क्लास में है। बैकवर्ड क्लास का भी कई हिस्सों में बांटते हैं कई राज्यों में लोग, उनको अधिकार है, करेंगे, जैसे बिहार में है। यही नहीं, यहाँ तो पहले ही से है ना। और इसमें भी आप देखते हैं ना कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई पिछड़े वर्ग में थे, उनको अति पिछड़ा का हम लोगों ने दिया। जब से हम लोगों को 2005 से मौका मिला तो कई जातियों को अति पिछड़ा के रूप में भी हम लोगों ने शामिल किया। तो आप तो जानते, तो राज्य का ही अधिकार था। लेकिन अब कोई कोर्ट का आदेश आ गया तो उसके लिए केंद्र सरकार ने उचित समझा कि भाई इसको कर देना चाहिए। तो ये बात तो पहले से ही है ना लागू, तो उसको फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को ला करके, ताकि राज्यों को अधिकार है रहेगा। पहले से ही अधिकार था, बीच में थोड़ा भंग हो गया तो फिर से इसके लिए केंद्र सरकार तुमको तो बधाई देंगे ना कि उन्होंने कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया और ये फिर से अधिकार दे दिया राज्यों को, अच्छी बात है, और राज्य तो करेगा। और उसके बाद आगे बात तो होगी। अगर एक बार हो जाता है ना जातिगत जनगणना, तो सब चीज़ सामने आ जाएगा, तो और अच्छे ढंग से